बोलो श्याम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। अजात शत्रु बिंबिसार का पुत्र था। अजात शत्रु ऐतिहासिक बात है, अपने पिता को मार के गद्दी पे बैठा, बादशाह बना और क्या करता था, यज्ञ हवन करता, पूजा पाठ करता, बलि चढ़ाता था। तो एक बार एक गडरिया भेड़ों और बकरियों को लेके जा रहा, उनमें एक बकरा बेचारा लंगड़ा था, एक टांग से उससे चला नहीं जा रहा था। रास्ते में महात्मा मिल गया एक, उसने उसको देखा कि वो बेचारा चल नहीं रहा, वो उसको जल्दी जल्दी लेके जाना चाहता था, तो उनको पीछे से वो छड़ी भी मारता था, उनको जबान से भी कुछ कुछ कहता था कि जल्दी चलें, लेकिन वो टांग जिसकी टूटी हुई थी वो कैसे चले। वो महात्मा को दया आई, वो बेचारा बहुत परेशान, उसको देख के उसने उसको गोदी उठा लिया। वो महात्मा से कहने लगा गडरिया कि इसको क्यों उठा लिया आपने गोदी में? बोला इससे बेचारे से चला नहीं जाता, आप जहां लेके जा रहे हो मैं इसको वहां तक मैं छोड़ दूंगा। बोले आपके छोड़ने से क्या फायदा होगा, थोड़ी सी टाइम ही इसको तो मर जाना है, क्यों परेशान होते हो? अब तो टांग टांग में दुख है, ये थोड़े टाइम के बाद में तो मर जाएगा, बलि चढ़ेगा, ये कहां चढ़ेगा? बोला कि इस तरह से राजा ने इनको बलि के लिए बुलाया है और उसका समय निश्चित है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी इनको ले जा रहा हूं। बोला कोई बात नहीं, मैं वहां तक ले चलता हूं। महात्मा ने उसको उठा लिया और चलता रहा साथ। जहां उनकी बलि चढ़ानी थी वहां पर उनको जाके इकट्ठा कर दिया गया। राजा आया अजात शत्रु और उनको बुला लिया, जो रस्म पूरी करनी थी उसके लिए तैयारियां सब होगी। तो अजात शत्रु से महात्मा कहने लगा कि आप इनको बेचारों को क्यों मारते हो, निहत्थे हैं, ये जबान से कुछ कह नहीं पाते, क्या कसूर किया इन्होंने? बोला कि धार्मिक काम है ये मेरे, ये धार्मिक अनुष्ठान है, ये यज्ञ करना, ये भेंट चढ़ाना, ये प्रजा की भलाई के लिए मैं भेंट चढ़ाऊंगा, उससे मुझे जो आशीर्वाद मिलेगी, प्रजा सुखी रहेगी और हर प्रकार की धन दौलत प्राप्त होगी और प्रजा में खुशी और शांति रहेगी। बोला कि किसी को पीड़ा देके तुम किसकी शांति और किसकी सुख दोगे, जब इतने जीवों की हत्या कर रहे हो? बोले कि आप अपने काम से काम करो, क्यों खाम हाँ बेकार अपना भी टाइम बर्बाद करते हो, और मेरे शुभ कार्य में क्यों आप रोड़ा बन के खड़े हुए हो? आपका कोई मतलब नहीं, आप अपना रास्ता नापो, मेरा काम मुझे करने दो। बोले अब महात्मा किसी से डरते थोड़े हैं, जो मौत से नहीं डरता उसका कौन क्या कर लेगा? कहीं बादशाह होगा तू तेरे घर में होगा, लेकिन मैं कहे बिना नहीं रहता, मेरी बात सुन। बोले कि क्या बात सुने तेरी? बोल दिया चल। बोला ज्यादा अभिमान और घमंड में ना हो राजा, घमंड किसी का नहीं रहा, बड़े बड़े तेरे से पहले और भी राजा बहुत आए हैं। उसने देखा भाई इतनी निर्भीकता से बात करता है, सच्चाई के सामने झूठ और पाप ठहरता नहीं है, समय आता है उनको घबराना पड़ता है, नजर छिपानी पड़ती है उनको, बेशर्मी करके कोई भी कुछ भी कर ले, लेकिन जब ऐसा कोई कर देता है तो नजर झुक जाती है, उसका मन उसको घृणा से भर जाता है, उसको धिक्कारता है। पाप छिपाने से छिपता नहीं है, लाख कोशिश करो। वो डरपोक होता है, निडर आदमी जिसके कोई पाप नहीं, निडर रहेगा वो। निडरता के साथ महात्मा कहने लगा बात सुन। राजा होश सा खो गया, भूल गया टाइम, देखने लगा उसकी तरफ, तिनका उठाया, महात्मा ने तिनका उठा के तिनका तोड़ के दो टूक कर दिए। बोला देख किधर, मैंने तिनका तोड़ा, तिनका है ये, इसमें जीव नहीं है। बोला फिर कैनूला जोड़ के दिखा इसको। बोला टूटा हुआ कभी जुड़ता है? बोला तू इसको मार देगा, इनको जिंदा कर सकता है? जिसको तू मार के जिंदा नहीं कर सकता, क्यों अकारण तू इसे पाप में डूबता है, क्यों करता है? बोले कि आपको नहीं पता, ये बहुत जरूरी है मेरे यज्ञ के लिए। बोला यज्ञ के लिए तुझे क्या मिले, क्या प्रसिद्धि मिलेगी? सिर्फ पाप के सिवाय कुछ नहीं, तुझे ये पाप भोगना पड़ेगा। इस बात से सोच तू कि तेरा कर्म तुझे किस प्रकार से आगे जाके, तू इसकी जगह अगर बकरा होगा, तेरी गर्दन पर अगर छुरी रखी जाएगी, तेरे साथ क्या घटित होगा? राजा ने सोचा कि हाँ बात तो ठीक है, और उसी दिन से
उसने वहीं पे महात्मा के पैर पकड़ लिए, कहने लगे कि आपने मेरी आंखें खोल दी। एक ही वचन ने जो हमेशा से ऐसे कर्म करता आता था, कितने जीवों को वो यज्ञ की बलि चढ़ाता था, बलि देता था कितने जीवों की, और एकदम उसका मन किसने बदल दिया? एक महापुरुष ने बदल दिया। उस अच्छी जबान और अच्छे वचन से, क्योंकि उन्होंने अपने दिल से जो नाम की कमाई की हुई थी, उसमें शक्ति होती है, उसमें ताकत होती है। संतों के वचन में ताकत होती है। बातें आप भी जानते हो, लेकिन जिन बातों को आप अपना नहीं सकते, उन पर चल नहीं सकते, तो जानने से क्या फायदा? उनको मानने से काम चलेगा, उनको अपनाने से काम चलेगा। बातें कितने भी गाने वाले गाते भी हैं, कहने वाले कहते भी हैं, सुनने वाले सुनते भी हैं, लेकिन जो अमल नहीं करते वो खाली रह जाते हैं।